आपके सामने रखी गई हैं। ये एक पर्ची आई है जिस पर कुछ सवालात लिखे हैं, इन सवालों का जवाब देकर के हम बात ख़त्म करेंगे। पहला सवाल ये है कि जुमा के दिन कितनी अजान देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि आपके इलाके में बहुत सारी मस्जिदों पर अभी भी 2 बार अजान होती है जुमा के दिन, मगर ये बात याद रखिए कि जो सही बात है, जो हदीस से साबित है, जो नबी के दौर में तरीका था, वो एक अजान वाला तरीका था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में 2 अजान होती थी, वो भी साबित है, मगर उसका जो मकसद था वो मकसद भी आज उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में लाउड स्पीकर और माइक का इंतज़ाम नहीं था। जुमा का वक्त हो जाता था, मार्केट में पता नहीं चलता था, तो एक अजान मार्केट में ज़ौरा नाम की एक जगह थी, वहाँ पर अजान दी जाती थी, फिर दूसरी अजान मस्जिद में इमाम के सामने दी जाती थी। आज लाउड स्पीकर से अजान होती है, सबको मालूम हो जाती है, तो जो नबी के दौर में अजान दी जाती थी वो एक अजान दी जाती थी, वही सही है जी। हाँ, बस खतीब जो है, खतीब के खुतबा के पहले, यानी जब इमाम मिंबर पर आए फ़ौरन अजान शुरू होगी और अजान ख़त्म होने के बाद खतीब जो है वो खड़ा होकर के हैं, मुअज्जिन इमाम के सामने भी खड़ा हो सकता है, आसपास पे मस्जिद में साइड में, मस्जिद ही के अंदर वो खड़ा होगा, ज़्यादा दूरी पर नहीं खड़ा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम ठीक इमाम के सामने खड़ा हो, अगर इमाम के सामने खड़ा हो तो बेहतर है, लेकिन अगर उसको दाएं बाएं भी उसके मुअज्जिन के अजान देने की जगह है तो उसमें कोई इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि मुकर्रर इमाम की गैर मौजूदगी में कौन कौन इमामत के हकदार होंगे। इस बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम के अंदर कि आपने फरमाया कि लोगों की इमामत वो कराए जो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ने वाला हो, यानी अगर कोई हाफिज़ है तो जाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा हकदार है, क्योंकि कुरान को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला वो है। अगर कई हाफिज़ इकट्ठा हैं तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर वो इमामत कराए जो सुन्नत का सबसे ज़्यादा जानकार हो। अब सुन्नत का जानकार कौन होगा? जो आलिम होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि अगर कोई आलिम है और कोई हाफिज है, लेकिन हाफिज ऐसा है कि उसको नमाज के मसाइल वगैरह मालूम नहीं है, तो उस मौके पर आलिम को तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर हाफिज है और साथ में उसको नमाज के मसाइल वगैरह मालूम है तो उसको तरजीह दी जाएगी, वो ज़्यादा हकदार है। अगर सब बराबर हैं तो फिर जो आलिम है उसको, अगर आलिम भी कई एक हैं, हाफिज भी कई एक हैं, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सबसे पहले इस्लाम लाया, जिसने सबसे पहले हिजरत की, उसको इमामत दी जाएगी। अगर उसमें भी सब बराबर हैं तो जो उसमें उम्र दराज है, जो सीनियर है, उसको इमामत दी जाएगी। तो इस तरतीब से इमामत के हकदार होंगे। अगर मुकर्रर इमाम की गैर मौजूदगी में मुक्तदियों में से सही मखरज के साथ कुरान पढ़ने वालों को रख कर भूल भाल कुरान पढ़ने वाले इमामती करे तो उसका अंजाम क्या होगा? देखिए, जाहिर है कि गलत है ये। अंजाम का मतलब नमाज तो हो जाएगी, मगर वो इंसान जो खुद से इमामत करा रहा है, जबकि वो भूल भाल के, जैसा कि लिखा है, वो इमामत करा रहा है, तो गलत है। जो कुरान को सही तरीके से पढ़ रहा है, हाफिज है या आलिम है, वो ज़्यादा हकदार है। अब उसमें एक चीज़ कभी कभी ये भी होती है कि एक आलिम है, हाफिज है, लेकिन वो नमाज में कभी कभी आता है, फजर में नहीं आता या 1-2 टाइम में आता है, और दूसरी तरफ ऐसा आदमी जो 5 टाइम का पाबंद है, उसका मखरज कुछ कमज़ोर है, कुरान उतना अच्छा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो नमाज का 5 टाइम का पाबंद है, तो ऐसी सूरत में जो 5 टाइम की नमाज का पाबंद है उसी को तरजीह देना चाहिए। और जो सही मखरज से पढ़ने वाले इमाम साहब हैं उनको अपनी कमज़ोरी पर काबू पाना चाहिए। एक सवाल ये आया है कि ख़ास करके जुमा के दिन इज्तिमाई दुआ करना शरीयत की रोशनी में कहाँ तक सही है। देखिए, किसी भी नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। इनफरादी तौर पर तो दुआ की जा सकती है, उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, आप अपने अपने तौर पर अल्लाह ताला से जो दुआ करना चाहें कर सकते हैं। मगर ये तरीका कि इमाम हाथ उठाए तो सारे मुक्तदी लोग हाथ उठाएं, इमाम हाथ नीचे करे तो सारे मुक्तदी हाथ नीचे करें, या इमाम दुआ करे सब लोग आमीन कहें, ये जो पूरी शक्ल है, ये शक्ल सही नहीं है। ना 5 टाइम की नमाज में सही है, ना जुमा में सही है। इस बारे में कोई भी सही हदीस नहीं है। जुमा की नमाज के बाद फरमाइशी दुआ कर सकते हैं या नहीं? अगर कोई बीमार वगैरह है तो उसकी शिफायाबी की दुआ की जा सकती है। किसी के साथ कोई मसला है तो दुआ की फरमाइश की जा सकती है, मगर उसमें भी इज्तिमाई दुआ ना की जाए। अगर अपने अपने तौर पर लोग दुआ कर लें, या जो इमाम है वो ऐलान कर दे भी फला साहब बीमार है, उनके हक में आप लोग दुआ कर लें, तो उसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। हाथ उठा के इज्तिमाई तौर पर नहीं करना चाहिए, इनफरादी तौर पर लोग कर सकते हैं। 14 साल खारजी मदरसे से तालीम व फरागत के बाद अगर तावीज़, काले धागे, झाड़ फूक, नक्शे सुलेमानी को इख्तियार करने वाले
इमाम के पीछे नमाज होगी या नहीं। ये सारे काम गलत हैं, और अगर ये सब तावीज़ वगैरह बना रहा है तो ये शिर्क तक लेके जाने वाले काम हैं। ऐसे आदमी को हरगिज़ इमाम नहीं बनाना चाहिए और ऐसे आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये चंद मसाइल थे जिनका जवाब आपके सामने। जी जी, देखिए भाई ने अभी एक सवाल पूछा है कि कभी कभी दोस्तों में आपस में किसी बात पे लेकर के नाराजगी हो जाती है और फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करना बंद कर देता है, और सिर्फ बात ही करना बंद नहीं कर देता है बल्कि मस्जिद से भी वो दूर हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पर्सनल ताल्लुकात का मस्जिद और नमाज पर कोई असर नहीं होना चाहिए। हम नमाज पढ़ते थे तो हमें नमाज, हम अपने भले के लिए नमाज पढ़ते हैं, किसी दोस्त के भले के लिए नहीं पढ़ते। तो नमाज अगर कोई छोड़ रहा है इस वजह से तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। दूसरी बात ये कि दोस्तों में अगर कभी किसी बात पर गलतफहमी हो जाए तो उसको दूर कर लेना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक़ तोड़ना जायज़ नहीं है। शरई बुनियाद पर कि एक आदमी शराब पीने लगा, मैंने उससे ताल्लुक़ तोड़ दिया कि जब तक वो शराब नहीं छोड़ेगा मैं उससे बात नहीं करूँगा, वो एक अलग बात है। लेकिन दुनियावी मफाद के लिए, दुनियावी बातों के लिए या अपने पर्सनल ईगो के लिए, अपनी इज्जत के लिए हमने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से ताल्लुक़ तोड़ दिया तो मैक्सिमम उसकी हद है 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा अगर हम ताल्लुक़ तोड़ा है तो हम गुनहगार होंगे और अल्लाह के उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारे वो भाई जो किसी बात पर अपने दोस्तों से नाराज़ हों वो इस बात की इस्लाह कर लें। अल्लाह ताला हमारे दिलों को एक दूसरे के लिए पाक और साफ कर दे। कैसा काम? नौकरी करना उसके यहाँ? कोई भी काम। देखिए ये बड़ा अहम सवाल इन्होंने किया कि अगर कोई सूद का काम करता है, कोई जुआ का काम करता है तो उसके साथ काम करना कैसा है। अब उसके साथ काम करने का मतलब एक तो ये होता है कि आप उसके सूद के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, तब तो वो तो जायज़ नहीं है। जुआ खिला रहा है, जुआ के काम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। लेकिन उसके यहाँ कोई आप ऐसा काम करें जो काम बजाते खुद जायज़ है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, उसकी कमाई हराम की है, मगर उसके घर में कोई नौकर है, सौदा सलप लाने का काम कर रहा है, या उसकी कोई दुकान है, मेडिकल स्टोर है, वहां वो कोई काम कर रहा है, तो वो काम अगर बजाते खुद जायज़ है तो उसको करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई हराम कारोबार कर रहा है और उस काम में किसी तरीके का हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे काम का ताल्लुक उसके सपोर्ट से हो रहा है, उससे उसके काम को सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर वही आयत अप्लाई होगी, वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह की और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की, हमारी माँ बहनों की सबकी इस्लाह फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।